सुप्रभात बच्चों, हम पाठ 6 तक पढ़ लिए। हाँ, ये रक्त और हमारा शरीर तो देखो किस में है, गतिविधि में है, मैंने कल कहा था। और आगे पढ़ लिए हम, क्या पढ़े, चिड़िया की बच्ची पढ़ रहे थे। यहाँ तक ही हुआ था हमने, पेज नंबर 43 में है। देखो तो यहाँ पर है, खाली हमने यहाँ देखा था कौन है, क्या है, कौन खड़ी यहाँ पर, गाय, गाय की बच्ची है ना। तो यहाँ पर हमने देखा था। अब यहाँ पर क्या हमको पता है, ये स्टोरी बताए गए। एक सेठ रहते हैं, उनका नाम क्या है, माधव दास। उनकी कोठी बोल तो बड़ा बंगला रहता, घर के ऊपर घर बनाते ना, उसको कोठी कहते। वो कैसे, किस पत्थर से बनी थी, संगमरमर से बनी थी। और उनके सामने सुंदर सा एक बगीचा था। घर में अकेले रहते थे और बड़ी आलीशान कोठी थी। कोठी बोल तो घर, बड़ा घर था। तो उसको, और वो कैसे थे, कला को प्रेम करने वाले, मतलब जो भी चित्रकार, संगीतकार, जो भी रहता ना, जो कलाकार उसको बोलते, जो कला आती है, जो भी अपने में, जो भी अपने को काम आता है, उसको क्या बोलते हैं, कलाकार। वो बहुत ही कला से प्यार करते थे। धन की उनको कुछ कमी नहीं थी, धन पैसा बहुत था उनके पास। तो वो कैसा करते थे, बड़ा अलग अलग प्रकार के बगीचे में फूल थे और बड़ा बगीचा था। उसमें बीच में क्या था, फव्वारा बोलते ना, ऐसा पानी ऐसा आता था, फाउंटेन बोलते लोग। तो वैसा ही लगा हुआ था। अब उसमें वो समय बिताते, शाम में कोई दोस्त आए तो उनसे बात करते थे। वहाँ पर एक चबूतरा था, जैसा पत्थर का बना हुआ, बेंच के जैसा बनाते हैं, वहाँ पर बैठकर अपना समय बिताते थे। अगर कोई मित्र आए तो उनसे बात करना, इधर उधर की बातें करते थे। अगर नहीं आए तो अपन ही अपना संध्या का ख्याल करते हुए, वो सूरज चले जाता शाम में, वो आकाश कैसा दिखता है, ऐसा देखते हुए वो अपना समय बिताते थे। अब आगे देखो, ये प्यारा हो गया, सेकेंड प्यारा चल रहा। प्यारा बोलता अनुच्छेद है ना, यहाँ तक हुआ था। आज कुछ अब बादल थे। आज क्या था फिर, आज रोज की तरह आज भी बैठे थे तो बादल आकाश पे छाए हुए थे। घटा गहरी नहीं थी, फिर भी बादल तो छाए थे लेकिन काले बादल नहीं थे। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था, थोड़ा थोड़ा उसमें। अब शाम का समय ना, थोड़ी थोड़ी धूप रहते तो थोड़ी थोड़ी धूप छन मतलब चली जा रही थी, वैसा आ रही थी। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। मसनद बोलता है, ऐसा पका पीछे का आसरा रहता ना, बेंच का, ऐसा कुछ भी दीवार कुछ भी रहता है, बेंच पत्थर उसके बाजू ऐसा था, उसको टेक कर बैठे थे। कौन, माधव दास। उसको, उनको क्या कहते थे, सेठ, क्योंकि वो बहुत पैसे वाले थे। तो उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, उनके जिंदगी में क्या स्वाद बोल तो रुचि, मतलब जिंदगी कैसी थी उनकी, क्या नहीं मिला उनको जिंदगी में, वो सोच रहे थे। पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। अगर हमारा पैसे है, सब कुछ है, लेकिन उनको क्या, एक उनको दिल में उदासी थी। वो क्या उदासी थी, हम देखेंगे। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी, देखो। और एक समय उसी दिन क्या हुआ, सब बैठे हुए थे तो उसी दिन संध्या बोलते शाम के समय एक चिड़िया कहाँ पर आके बैठी, एक गुलाब के डाली पर। गुलाब बोल तो रोज फ्लावर है ना, उसका पेड़ रहता ना, पेड़ में तो छोटा रहता पौधा उसका, ऐसा आते रहता। तो इस पर एक फूल आया था, वहां पर इस डाली पर आकर कौन बैठ गए, चिड़िया आकर बैठ गई। चिड़िया बहुत सुंदर थी। चिड़िया तो सुंदर ही होती ना, उसकी आवाज़ भी सुंदर होती है। चू 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 करता। हम सवेरे भी जल्दी उठने के लिए उठते हैं और बाहर आते हैं तो ये मधुर चिड़ियों की आवाज़ आते, इधर उधर चहकते रहते इधर उधर। वो सुबह की चैतन्य लाओ अपने मन में, सुबह आते ही जल्दी जल्दी काम करो, उल्लास लाओ, मन में आनंद लाओ बोल के हमको भी एक संदेशा देते हैं। तो वैसे ही वो बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी। यहाँ पर कई प्रकार के रहते चिड़िया, हाँ, सभी एक ही प्रकार के रहते हैं। जैसे इंसान भी कोई गोरे रहते, कोई काले रहते हैं ना, कोई ठेंगे रहते, कोई लंबे रहते। तो वैसे ही चिड़िया में भी कई प्रकार के होते हैं। आप कभी प्राणी संग्रहालय में, जू में देखे होंगे ना, उनको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राणी संग्रहालय। वहाँ पर अनेक प्रकार के चिड़िया भी हम देख सकते हैं। तो वो सुंदर थी। यहाँ पर क्या था, गले में लाल रंग था, कलर की थी। उसकी गर्दन लाल थी, लाल कलर की थी और गुलाबी होते होते
किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। ऐसा ऐसा गला क्या था, लाल था और इधर इधर फीका फीका रंग था। उसका वर्णन कर रहे, किसका, चिड़िया का। और पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे, ये जो पंख होते हैं उसके उड़ने के, वो बहुत ही सुंदर थे। उसका कलर कैसा था, इनके जैसा ब्लू कलर, ऐसा स्याही के जैसा रंग था। उसको स्याही बोलते। पहले पेन में पहले इंक डाल के ही लिखते थे, पता है आपको। बाद में इंक न डालने का हो गया और बॉल पर उसी में एक नली रहती है और नसी परमानेंट रह जाता स्याही। पहले वैसा नहीं था, लिक्विड रहता था पतला, उसमें हम डाल के लिखते थे पेन से। लेकिन अब लिखना, स्याही डालना कुछ भी नहीं, अपने आप पेन लेना, खरीदना है और नली से लिखना, पेन करना, ऐसा है। तो वैसा कलर उसका स्याह का था। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था। उसका नन्हा सा बोलता हो, छोटा सा सिर रहता ना, छोटा सिर, छोटी चिड़िया तो छोटे ही रहे ना, तो वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। उसके पंख में भी कई कलर रंग दिख रहे थे उसके पंख में, तो उनको बहुत ही सुंदर लग रही थी। और शाम का समय था ना, इसलिए। और चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता ही नहीं था। अब चिड़िया को क्या पता था कि ये माधवदास है, सेठ है, ये बहुत पैसे वाले, उनका थोड़ी पता रहता पशुओं को, है ना। वो तो सुंदर दिखा, और पेड़ पर डाली पर बैठ गई और अपना इधर उधर झलक रही थी। शाम का समय था, इधर उधर खेलते ना बच्चे, जैसा वह भी, चिड़िया की बच्ची भी खेलते खेलते यहाँ आ गई थी। तो चिड़िया को क्या पता था, कुछ नहीं। और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। तो वो थोड़े देर के लिए अच्छा दिखा, फूल फल यहाँ पर बगीचा अच्छा दिखा, इसलिए वह उड़कर कहीं दूर से उड़कर आ रही थी, इसलिए वो आराम के लिए थोड़ी सी बैठ गई। फिर भी वो नहीं चाहती थी भागे, क्योंकि शाम हो रही थी। मम्मी घर में राह देख, सबके मम्मी भी घर में राह देखते ना, बच्चे कहीं गए खेलने तो बच्चा अभी नहीं आया, शाम हो रही बोल के माँ अपने बच्चों की राह देखती है ना, वैसी तरह चिड़िया भी अपने बच्ची की राह देख रही होगी, ऐसा उसको लगा। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। कभी पर बोल तो पंख, कहीं इसके पंख जो थे ऐसा हिलाती थी, कभी फुदक पर दूसरे इधर आ जाती, फुदकना बोल तो उड़ना, कूदना, ऐसा कूदते हुए आती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी और बहुत खुश लग रही थी, क्योंकि शाम का समय बच्चे आनंद से खेलते हैं। दिन भर क्या रहती है, धूप होती ना, माता पिता कहीं बाहर नहीं आने देते, कहीं नहीं, और फिर शाम में बच्चों को छोड़ देते अच्छा तैयार करके, तो उसको वो भी फ्रेश हो जाते हैं और उनको बाहर की हवा भी अच्छी लगती है और शाम का समय अच्छा लगता है। तो वो अच्छा खुश थी, बहुत ही खुश थी। कौन, चिड़िया की बच्ची अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। और अपना इतना सा प्यारी सी चोंच थी, उस चोंच से वो अपनी सुंदर आवाज़ निकाल रही थी। तो यहाँ तक अपन एक पैराग्राफ पढ़े, 2 पैराग्राफ है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक। तो किसका वर्णन करें, पहले सेठ जी का वर्णन हो गया, फिर बाद में चिड़िया का वर्णन। चिड़िया कैसी थी, सुंदर थी, गला दिखने को सुंदर थी, और उसके गले के पास कैसा था, लाल रंग था, और किनारे किनारे फीका फीका कलर था। और शाम सूरज ढल रहा था, तो उसका कलर से और भी वो सुंदर लग रही थी। और कैसा कर रही, तो एक कभी पंख हिलाती तो फुदक कर बोल तो जम कर कूद कर वो दूसरे पौधे पर बैठ जाती थी, और अपने प्यारी प्यारी छोटी सी चोंच से आवाज़ करते हुए चू 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 ऐसा करते हुए आवाज़ निकलती थी। तो पहले सेठ जी का हो गया वर्णन, सेठ जी पैसे वाले थे बोल के, उसके बाद चिड़िया का। तो यहाँ से लेके आप यहाँ तक पढ़ो, यहाँ पन्ना नंबर 43 में यहाँ से लेके एक बार पढ़ो, तो उसका वर्णन कैसा है चिड़िया का हम देखेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। हाँ बच्चों, धन्यवाद बच्चों, ये पढ़ना।